अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, घर के काम करते हैं, साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। कपड़े थे ना, रात को इतनी बारिश हो जाती है, दिन को मौसम इतना अच्छा होता है और जैसे जैसे 6 7 8 बजे की सुई चढ़ती है और पता चल जाता है कि बारिश ने के हुण 7 वज गए ने ते इनू मैं हुण फटाफट आ जावां, क्योंकि मैं ना रात को 7 साढ़े 7 बजे वॉक पे जाती हूँ और मेरी सारी वॉक इसने सत्यानाश कर दी है। चौथा दिन है आज मैं नहीं गई, क्योंकि इतनी अच्छी रूटीन बंदे दी बज जाए ना, फिर वो एक दो नागा हो जाए ना, तो वो बंदे का ऐसा 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 ना वो जो रिदम है ना वो टूट जाता है। तो मेरी बारिश ने रिदम तोड़ दिया, चौथा दिन हो गया। तो मैं रात को स्टैंड अंदर करके अंदर ले गई थी, मुझे ये था। तो अब मौसम बड़ा अच्छा हो गया, खुला डुला हो गया। मैंने कहा इसको ज़रा हवा लगाऊं कपड़ों को और वापस चलते हैं किचन में, क्योंकि सुबह उठते हैं और किचन में आपको पता है काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाए तो कोई करे ना आराम, ये गलत बात है, कोई आराम नहीं होता। तो अभी किचन में जा रही हूँ, मैं बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ, जो नाश्ते वगैरह वो बाहर पड़े हैं। तो देगची थी वो मैंने रात को वाश करके रख दी थी साइड पे, क्योंकि मशीन के अंदर इतने बड़े बड़े देगची आते नहीं। अगर जगह हो जाए तो मैं रख भी देती हूँ, इतने भी नहीं अच्छी, मैं हाथ के साथ धो लूँ। अगर प्लेटें वगैरह कम हो फिर मैं इसके अंदर भी रख देती हूँ। तो अभी सारा किचन साफ करना आज मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि मेरा किचन है ना वो लकड़ी है ना, वो ब्लैक है ना, तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी भी धूड़ आती है ना जैसे, तो वो वाइट वाइट फील होती है कि इसके ऊपर कुछ लगा है। तो अभी मैंने ये सोचा था कि खाना खाने बनाने से पहले ना मैं ये सारा एक दफ़ा इसके ना किचन को स्प्रे करके तो इसके ऊपर टैम्पू शैम्पू मार कर साफ़ सुथरा कर दूँ। इसकी ना चमक आ जाती है इतनी ज़्यादा, जब चमक ख़त्म हो जाए समझो इसके ऊपर मिट्टी धूल मतलब लग गई है, तो जब ना हो जाए फिर इसकी ना मुझे अलग से चमक नज़र आ जाती है। वो बल्कि अगर मैं साफ़ करती ना हो तो फिर, तो अगर ना करूँ तो फिर आपको पता है, जो तुम काम नहीं करते हो दिन ब दिन गंदा ही होना है। तो अभी मैं सारा किचन साफ़ करके तो फिर बाद में मैंने बाहर जाना है। कल की वीडियो कल मैंने एडिटिंग करके रखी हुई थी, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वीकेंड आ जाते हैं ना। तो फिर पिछले हफ्ते स्कूल लगे हैं, तो अब फिर वीकेंड में वो वापस माशाल्लाह बच्चे उठ गए, तो काम करते करते ना मेरा अच्छा करती हूँ करते करते मेरी वो वॉइस ओवर ना रह ही गई। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना छुट्टी नहीं ना करती, नॉर्मली संडे को हमेशा छुट्टी हो जाती है। बंदे ने ना नहीं भी करनी होती तो बंदा इतवार का सोच के एवं छुट्टी कर लेता। तो कल मैंने छुट्टी कर ली, मैंने कहा चलो इतवार ਨੂੰ पा लांगे, आपस ची घर की गल कि दूर की। कल मैं इनके साथ जाने लगी थी, मैंने कोई नहीं जाना था, इन्होंने जाना था बैंक। परसों भी हम बैंक में गए थे, तो इन्होंने कोई अपने उपवाइजों करनी थी, कोई बिल देने थे, कोई बिल फेंकने थे, तो वो करते करते हम रह गए। तो आज हम जा रहे हैं इनके साथ बाहर। आजा चला खैर इधरले बने जिधर इधर जिधर तू गड्डी खलाना उधरले बने ओके ला की कहंदा ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਬੈਂਕ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਂਦਾ ਫਿਰ बात करने का नाज़रीन के अब हम इंतज़ार कर रहे हैं ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਿ ਵਾਈਟ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੰਗ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਗੜ ਬਗੜ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ जब मैं बड़ा हो गया फिर मैंने याद है मैं कि नहीं यार जरूरी नहीं है कि तुसी बंसवने या रंग पाओ। मजेंडा कलर मतलब बहुत अच्छा मैंने लगता है। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜੰਡਾ? ਹੈ ਮਜੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ? मजेंडा कलर ना ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਕਲਰ ਦਾ ਨੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਰੰਗ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜੈਂਡਾ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗ ਕਰਾਣਗੇ ਐਵੇਂ ਬਸ? ਐਵੇਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੀ 9 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਇਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜ਼ਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਆਹੋ, ਤੇ ਪੰਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਣੀ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ
ਬਾਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਛੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਲੁਕमान के नहीं आ गया चलिए मुझे लगता है जो सवाल करते हैं ना चिट्टी शर्ट क्यों पाते हैं वाइट शर्ट क्यों पहनते हैं तो उनके सारे सवालों के साथ साथ मेरे जो काम किए हैं कोई कितने एक अद्धा काम करता ना पाकिस्तान लेकिन वो सच्ची में इतना सुनाते हैं कि हाँ है मैं तेरा भी काम करना है। चलो मैंने कहा इसी चक्कर में आपको ना कलर के जो नाम है ना वो याद हो गए हैं, नाम ही याद नहीं, बाकी इनको कोई पता नहीं मजेंडा कौन सा, शॉकिंग पिंक कौन सा, फलाना कौन है, बस वो मेरे रिटेरेट आए नाम इनको याद है। तो अभी लुकमान आ गया है, कार्ड लुकमान के पास, अच्छा मेरा कार्ड भी लुकमान के पास है बैंक का और इनका भी, सारे काम तो वो करता है। मैंने भी बैंक में इतनी डंडी मारती, मुझे कोई काम होता है तो मैं लुकमान को कार्ड दे देती, लुकमान ये कर देना वो कर देना, और इनका भी यही हाल है ना। तो फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना फिर हमें लुकमान याद आता है कि हमारे तो कार्ड ही उसके पास है। तो खैर अब एक कल भी हम गए थे तो कोई जब हम बैंक में अंदर गए ना फिर याद है वो मेरे तक कार्ड ही नहीं है, इतने बुलक्कड़ है हम लोग। तो खैर आज मैंने कहा था नहीं पहले उसका ना वेट कर ले, उसका पहले ये था कि हम जाते हैं तो वहाँ से हम ना इसको अस्सलाम वालेकुम कर लेंगे और कार्ड शार्ड ले लेंगे, लेकिन जब पता चला वो वापस घर आ रहा है तो मैंने कहा इंतजार कर लें अब लेके जाते हैं। तो अभी बैंक में जा रहे हैं, बैंक की जो वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई तो मैं डायरेक्ट घर आ गई, इतनी बच्चों को भूख लगी थी। तो ये ना शाम को 5-6 बजे का टाइम, इतना टाइम नहीं था, लेकिन ये था कि मैं क्या पकाऊँ क्या। फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं आपको पता है, तो मैंने कहा चलो झटपट ना मैंने नागट जो है ना वो मैंने रख दी है एयर फ्राई में, और ऐसे कटोफल थे 2 किस्म के, पोमस थी, चिप्स थी मतलब ना, तो वो मैं इनके चलो ऑयल में फ्राई करके ना इनको मैं दे देती हूँ। छोटे बच्चे हो ना तो आपको पता है सालन वगैरह में बनाने में टाइम भी लगता है, इतना इतना है भी नहीं कि इन्होंने मैं सालन बना के या कोई हांडी वगैरह बना के दूँ, क्योंकि वो ची ची पी पी शुरू हो जा रही थी, मैंने ये नहीं खाना मैंने वो नहीं खाना। तो मैंने अब से सोचा कि चलो फ्रीज़र मैंने फूले फाल हैं कि जो चीज़ें पड़ी है वही मैं इनको फ्राई करके ना इनको दे देती हूँ, साथ में सैलड काट देती हूँ कि बच्चे खुश हो जाए, सैलड खा लेते हैं शुक्र अल्लाह का। लेकिन इतना ज़्यादा ना एक बॉल बना दूँ ना तो वो आराम से भी ईजी खा लेते हैं। तो मुझे ये था कि मैं घर आ गई, मेरे मियाँ घर नहीं आए वो बाहर ही थे क्योंकि लीडर का लेनी थी चीज़ें, कल हफ्ता था आपको पता है कि संडे आने वाला था, आज संडे जैसे, तो कल थोड़ा काफ़ी सामान ख़त्म हुआ, ख़ास वो पानी मेरा ख़त्म हुआ था। तो इनको काम कोई और था तो मैंने ये कहा था कि मुझे बाबा घर छोड़े, मैंने बच्चों को जाके खाना शाना देना है, तुसी अपने काम करो बाकी जो रह गए हैं। तो मैंने फिर साथ में चुपके से आर्डर भी लगा दिया कि पानी ख़त्म हुआ है। मुझे लिटिल आल्टी में जाने में इतनी कोफ्त होती है, पता नहीं क्यों मैं ग्रोसरी नहीं कर सकती, मेरा जाती भी ना डंडी मार जाती हूँ कि चलो यही ले आए। तो आज जाते जाते इनके काम में मैंने चीज़ें डाल दी थी, मैंने कहा व्हाट्सअप कर दूंगी आपको, और पानी मैंने बता दिया। तो अब ये देखें आ गए, और साथ फ़ोन किया था लुकमान को रेडी लेके, जो वैगन होती है ना हमारे पास आपको पता है पार्किंग दूर है और पानी इसके ऊपर रख के ना ईजी आराम से एक दफ़ा ही ले आते हैं। तो लुकमान लेके गया था वागन और मैं शापर उठाने लगी थी, तो लेकिन मेरे से कोई नहीं उठाया गया, फिर ये लेके आए अंदर। तो अभी मैं सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ, साथ में आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी लेकिन कुछ से ज़्यादा ही आ गई हैं। चलो कोई नहीं, घर में चीज़ें पड़ी कौन सी ख़राब हो जाती है, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, कौन सा इतनी छोटी डेट होती है इनकी। तो अच्छा जी चीज़ें सारी बाहर निकाल के मैं आपको सारा शेयर कर देती हूँ। तो अज कल मैं की पकाया वे वो कुछ भी नहीं पकाया, बस एंज ही बस गुजारा मुजारा कर लिया सी, लेकिन मुझे ये था आज मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगी। कभी कभार ना सच्ची में बंदे की हिम्मत नहीं होती, दिमाग लड़ा लड़ा के ना फिर बंदा कहता है चलो यही चीज़ें छोटी मोटी बना लो तो काम अनुसार हो। तो आज लीडर से रात को जो था वो इनकी बच्चों की वैसी चिप्स और योगर्ट और ऐसी चीज़ें ले आए थे, और 5-6 बजे वैसे भी इनको सारा कुछ खिला दिया था। तो आपको पता है ऐसी चीज़ें खा ले बच्चे, बच्चों की चीज़ें मर्जी की आ जाए फिर उनको कहाँ चपाती और चावल और ये वो खाना है। तो मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा चलो आज का दिन तो टप गया, तो बाकी कल का दिन अच्छा है संडे का, आराम से मैंने खाना बनाऊंगी, जो ये चाहेंगे वो मैं इनको बना के दूंगी ना। तो खैर सारा सामान मैं मिशाल को साथ पकड़ाती जा रही हूँ, जो फ्रिज वाला बाकी मैं ऊपर शेल्फ के ऊपर रख रही हूँ, मैं खुद रखूंगी। तो इतने दे दो हूँ तुसी मैनू इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।